हेलो दोस्तों, इंडिया में पहली बार कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट फीचर के साथ में वॉच हो गई है लॉन्च टाइटन की तरफ से। साथ में आपको बताएंगे आज शाम 7 बजे से सैमसंग गोल्डन बॉक्स लेके आ रहा है। देखेंगे उसमें क्या सरप्राइज होंगे और भी ढेर सारी टेक न्यूज पर चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन गिव अवे के बारे में बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 5 के सब्सक्राइबर वाले चल रहा है गिव अवे, जिसमें Redmi Note 9 के साथ में दूसरे प्राइजेस आप जीत सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब आते हैं पोल सेगमेंट में। कल मैंने आपसे पूछा था कि ऑनलाइन रमी गेम क्या आपने खेला है। 10% लोगों ने कहा है कि वो रोजाना खेलते हैं, 8% लोगों ने कहा है कि सिर्फ एक बार खेला है, जबकि 82% यानी कि ज्यादा स्ट्रेंथ जो है उन लोगों की है जिन्होंने आज तक रमी गेम नहीं खेला हो। कुछ तो ऐसा कहते हैं कमेंट में कि उन्हें खेलना ही नहीं आता। वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स हैं, वो भी आप खेल सकते हैं। आते हैं दोस्तों आज के सवाल पर। आज आपको बताना है कि सोनी के स्मार्टफोन्स को क्या आप इंडिया में मिस कर रहे हैं। अगर फैन है तो दोस्तों धड़ाधड़ नीचे आपको पोल में कमेंट भी करके बताना है। तो फटाफट से आते हैं पहली न्यूज पर। सैमसंग गैलेक्सी आज करने जा रहा है कुछ गोल्डन बॉक्स इवेंट, जिसमें कि शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलने वाला है लिमिटेड पीरियड ऑफर जैसा कुछ बताया जा रहा है। क्या है इसमें दोस्तों ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, पूरी तरीके से पर्दा रखा है। शाम के 7 बजे ये पर्दा उठ जाएगा। देखते हैं कि इस इवेंट में क्या निकल के आता है। आते हैं अगली न्यूज पर। Realme 7 सीरीज का अगला फैमिली मेंबर 7i आज इंडोनेशिया में कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। 15,800 रुपए के तकरीबन प्राइस इसके आसपास रखे कंपनी ने। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट के साथ में 8 GB की बड़ी रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी, पीछे की तरफ क्वाड कैमरा 64 मेगापिक्सल के साथ और सामने पंच होल में मिल रहा है सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों इंडिया में इंतजार करते हैं फोन कंपनी कब तक लेके आती है। आते हैं अगली खबर पर जो कि फायदे की है। दोस्तों सैमसंग अपनी खुद की वेबसाइट पर इंडिया में दे रहा है 9,000 रुपए तक की छूट अगर आप लेना चाहते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20। HDFC कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी कि उसके आप यूजर हो तो आपको ये छूट मिल जाएगी, जिसमें कि सबसे बेसिक वाला जो वेरिएंट है उसको खरीदने पर आपको 6,000 रुपए तक की छूट मिलेगी और टॉप वेरिएंट तक जाते जाते आपको 9,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। यानी कि फायदे का सौदा है। अगर आप लेने पर विचार कर रहे थे इस फोन को तो इस ऑफर में आप फायदा उठा सकते हैं। अगली खबर भी सैमसंग के स्मार्टफोन को लेकर है। सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज का अगला स्मार्टफोन जो कि A52 होगा, संभवतः इसके कैमरे को लेकर डिटेल सामने आई है कि इसमें 64 मेगापिक्सल का सेंसर कंपनी यूज कर सकती है। जो कि पुराना वाला फोन था A51, उसमें 48 मेगापिक्सल का सेंसर कंपनी दे रही है। ये फोन दिसंबर में या फिर अगले साल जनवरी में लॉन्च कर सकती है कंपनी। बाकी अभी स्पेसिफिकेशन को लेकर कोई भी खबर नहीं है। साथ में एक और चर्चा है कि ये फोन जो है यानी कि A52 वो 5G सपोर्ट के साथ में लॉन्च कर सकती है कंपनी। बाकी दोस्तों इंतजार करते हैं, ज्यादा दूर भी नहीं है इसकी लॉन्चिंग। अगली खबर है Oppo F सीरीज के अगले स्मार्टफोन यानी कि F21 को लेके। दोस्तों ना तो कोई स्पेसिफिकेशन का आता पता है और ना ही डिजाइन का, लेकिन र्यूमर मार्केट में आ गया है कि इंडिया में दिवाली से पहले कंपनी इस फोन को लॉन्च कर सकती है। वैसे अभी हाल ही में उसने F17 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वैसे एक और बात आ रही है सामने कि F21 में कंपनी पीछे ग्लास बैक दे सकती है। बाकी दोस्तों र्यूमर है, देखते हैं क्या निकल के आता है। अगली खबर है तोशिबा स्मार्ट टीवी रेंज जो कि कल से इंडिया में सेल पे जा रही है, यानी कि 18 सितंबर से एक दिन पहले कंपनी ने प्राइस अनवील कर दिए हैं। सबसे बेस साइज यानी कि 32 इंच वाले साइज की टीवी के प्राइस 12,999 रुपए कंपनी ने रखे हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल, टाटा क्लिक पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। डॉल्बी डिजिटल साउंड है और रेडी HD आपको इसमें क्वालिटी मिलेगी। अगली खबर है व्हाट्सएप से जुड़ी हुई। व्हाट्सएप लगातार सिक्योरिटी फीचर्स को लेके काफी काम कर रहा है और इसी में एक नई खबर आ रही है कि व्हाट्सएप इस समय काम कर रहा है आपके वेब जो सेशन होता है उसको सिक्योर करने के लिए। क्योंकि आपका अगर व्हाट्सएप कोई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भी यूज कर रहा है, उसके बाद अगर वो अपने पीसी या लैपटॉप पर वेब सेशन एक्टिवेट कर लेता है, तो जब भी आप व्हाट्सएप यूज करेंगे उसके पास डेटा होगा तो व्हाट्सएप उसके वेब पोर्टल पर भी वो यूज कर सकता है आपके बिना जानकारी के। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आने वाले दिनों में। अगर ये सिक्योरिटी फीचर मिलता है तो जब भी आपको वेब पोर्टल एक्टिवेट करना होगा तो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज करना पड़ेगा, तभी वो अनलॉक होगा। दोस्तों ये एक फीचर बेहतर होगा। देखते हैं कितने दिन लगते हैं इस फीचर को आने में। अगली खबर है दोस्तों इंडियन ब्रांड टाइटन ने इंडिया की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट फीचर वाली वॉच कर दी है इंडिया में लॉन्च, जो कि 2,995 रुपए से रेंज शुरू होती है।
3 वॉचेस करी हैं मैन यानी कि पुरुषों के लिए, जबकि 2 वॉचेस जो है मॉडल वो विमेन के लिए लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कि आप NFC सपोर्ट मिलेगा और बिना कांटेक्ट किए 2000 रुपए तक का आप पेमेंट कर सकेंगे। और इसके लिए SBI के साथ में कंपनी ने पार्टनरशिप भी की है। वैसे दोस्तों इसमें से कोई भी वॉच हमें जैसे ही मिलती है आपको इसके बारे में दोस्तों जरूर बताएंगे। अगली खबर है दोस्तों, Xiaomi के सब ब्रांड Redmi ने चाइना में आज A सीरीज की नई टीवी रेंज को अनाउंस किया है, जो कि 32 इंच से लेके 65 इंच के डिस्प्ले साइजेस में मिलेगी, जिसमें कि नैरो बेजल है, साथ में मोशन कंपनसेशन है और डॉल्बी डिजिटल साउंड सपोर्ट भी दोस्तों इसमें मिलेगा। प्राइस का भी कुछ भी नहीं पता है, ना ही इंटरनेशनल और इंडियन वेरिएंट को लेकर कंपनी ने इसके बारे में कोई भी डिटेल सामने रखी है, लेकिन जल्दी ही हो सकता है कि इंडिया में भी इस बारे में कंपनी इन रेंज के बारे में कुछ डिटेल सामने रखे। और आज की लास्ट खबर है Sony Xperia 5 Mark II, जो कि आने वाला है लेटेस्ट सोनी का स्मार्टफोन। दोस्तों Qualcomm स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट्स में कंपनी यूज कर रही है, 8GB की दे रही है रैम LPDDR4 और साथ में 128 और 256GB वेरिएंट पे ये फोन आ रहा है दोस्तों। अब इस फोन के प्राइस भी सामने आ चुके हैं लॉन्चिंग से पहले, $949 तकरीबन दोस्तों 70 से 72 हजार के बीच में इसकी प्राइस रहने वाली है। बाकी इंडियंस तो दोस्तों अभी भी सोनी के स्मार्टफोन्स के लिए इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज मार्केट ने जिस तरह से इंडियन मार्केट पे कैप्चर किया है तो सोनी ने उसके बाद से स्मार्टफोन लाना बंद कर दिए हैं। बाकी जल्दी ही उम्मीद है कि शायद सोनी दोबारा से स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ सोच सकती है। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा आज का एपिसोड नीचे बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों एपिसोड में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक न्यूज अपडेट्स आपको आने वाले एपिसोड में लाते रहेंगे। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए और गिव अवे के बारे में मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।